मैं सरताज आलम, खबर 7 से। उत्तराखंड में लॉकडाउन लगातार चला। तकरीबन 1.5 महीने बाद बाज़ार के खुलने का आदेश आया। हमने आपको बाज़ार बंद की तस्वीरें भी दिखाई और व्यापारी और उनके संगठनों के आंदोलन भी दिखाए। कस्टमर और व्यापारी दोनों ही इससे परेशान दिखे, क्योंकि कोरोना महाकाल में बाज़ार बंदी ने आर्थिक तौर पर सबकी कमर तोड़ दी। फ़िलहाल 8 बजे से शाम को 5 बजे तक 9, 11 और 14 जून को बाज़ार खुलने के आदेश हुए हैं। इसको सभी लोग स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं, लेकिन साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि इसमें कंटिन्यूटी लाई जाए। बाज़ारों में आखिर किस तरह की रौनक है, ये तस्वीरें हम आपसे आज साझा करेंगे और आपको ये सब कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं खबर 7 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस आंदोलन में आप लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया, एक हमारे लिए कड़ी बन के काम किया। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, ये आंदोलन हमारा पूरे प्रदेश पे था। मैंने पहले भी बताया था सरकार को कि आप सिर्फ 71 विधायक हो, जबकि हम 300 क्षेत्र इकाइयाँ हमारी काम कर रही हैं। हम लोगों के दिलों में राज करते हैं, हम लोगों के घर तक घुसे हुए हैं। आज इसका नमूना पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला। जगह जगह आंदोलन हुए, हमने जेल भरो आंदोलन भी किया, हमने पुतले भी फूके, थालियाँ भी बजाई, घंटे भी बजाई। जिस तरह से आंदोलन को हम रूप दे सकते थे, हमने हर वो काम किया जिससे सरकार की नींद खुले। हम इसमें पूरी तरह सरकार को भी जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, सरकार का भी इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हम सरकार के इस कदम को सराहेंगे कि उन्होंने हफ्ते में 3 दिन का टाइम हमें दिया। हम इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं और सरकार से आशा करते हैं कि अब इसे कंटिन्यू करे अगले हफ्ते से, और सरकार पूरे बाज़ार को खोल दे
ये हम सरकार से अपील करते हैं। और साथ साथ मेरी एक अपील और भी है, इस बंद में व्यापारी बहुत टूट चुका है, तो मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमें बैंक के ऋणों में समय दिलवाए, बिजली पानी के बिलों में टैक्स माफ़ करे, और भी अदर तरह के जितने भी टैक्सेस है सरकार इसमें हमें राहत दे। हमने विपरीत परिस्थिति में भी व्यापारी ने जनता का पूरा साथ दिया, सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चली। व्यापार मंडल किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी जात का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता है, ये सब समाहित होते हैं। इसमें हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग होता है। व्यापार मंडल सबका है, ये इसमें कोई पार्टी नहीं है। व्यापार मंडल सबको लेकर चलने वाला संगठन है। तो साथियों, मैं खबर 7 के माध्यम से ये सरकार से अपील करता हूँ कि हमें जो मूलभूत सुविधा है वो मुहैया कराए, और थोड़ा जो बहुत छोटा वर्ग है उसकी तरफ राशन वगैरह ये सब बांट के ध्यान दे, ताकि उन बेचारों की रोजी रोटी भी चल सके। जबकि हकीकत तो ये है कि एक आम व्यापारी भी राशन तक के लिए तरस गया है, ये हकीकत है। हम लोगों से वार्ता करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम डोर टू डोर जाते हैं, हम व्यक्तिगत बात करते हैं, लोगों की ओपिनियन जानते हैं। हर व्यक्ति परेशान है, कह नहीं पा रहा है, लेकिन हमारे माध्यम से मैं उनकी ओर से सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। और अगर व्यापारी अपनी पहचान को पहचान रहा है, अगर व्यापारी अपनी पहचान को अच्छी तरह पहचान गया, तो सरकारें आती जाती रहती है। व्यापारी इतना सक्षम है कि किसी भी सरकार को हटा सकता है, किसी भी सरकार को ला सकता है। व्यापारी बहुत ताकतवर है, मैं आपको बता चुका हूँ, और व्यापारी अब सब जान गया है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय व्यापार मंडल। सबसे पहले तो सरताज भाई, आप लोग जो है सबसे पहले कोरोना योद्धा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आज की स्थिति अगर आप देखें तो जागरूक जो है जनता को आपके माध्यम से जो है जागरूकता मिलती है, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है जागरूक होता है आपके चैनल के माध्यम से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज करीब 40 दिन के बाद जो है आज दुकानें खुली हैं, तो दुकानों में जो है आज मध्यम कस्टमर रहा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी होती है उस गाइडलाइन को जो है हमेशा बदलाव की स्थिति में जो है लाया जाता है। तो उससे लोगों में जो है एक जो है दिमाग में वो आता है कि मतलब आज स्थिति क्या रहेगी, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हम पूरी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और सबसे मेन चीज़, कई लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, दूर दराज के लोग रहते हैं, उनके पास जो है आज की डेट में जो है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जिससे उनको जानकारी मिल सके, सोशल मीडिया में टच में नहीं रह पाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो अब आने वाली 15 तारीख है, 15 तारीख के बाद जो है एक परमानेंट जो है गाइडलाइन जारी हो, ताकि व्यापार में जो है एक स्थिति जो है मजबूत तरीके से आए सामने। क्योंकि कारोबार एक तो इस समय ना त्यौहार है, ना शादियां हैं, और ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग ख़रीदारी करें। जो मध्यम कारोबारी जो काम करने वाले हैं, लघु उद्योग वाले हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी नाजुक हो गई है कि उनके लिए जो है सरकार को जो है कुछ ऐसी योजना चलाई जाए, या तो बैंक के सरलीकरण के हिसाब से लोन की एक ऐसी सुविधा दी जाए कि जिसमें जो है लोग अपना कारोबार को आगे के लिए कर सकें, अपने परिवार का लालन पोषण कर सके। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में स्कूलों की फ़ीस है, बेइंतहा फ़ीस है, स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो तभी कुछ बन पाएगा। और दूसरी चीज़ है कि दुकानदार के ऊपर घर परिवार के अलावा और भी बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं कि जो वो संभालने बहुत है। धन्यवाद, शुक्रिया। इसमें हमारा ये कहना है, सरकार ने हमारी मांग की तरफ हमने जो आंदोलन किया, लगातार 8 दिन हमने प्रदर्शन किया, सब तरीके से किया। हमने ब्लड बैंक कैंप भी लगाया, हमने भीख मांग के हमने जो है सरकार का पुतला भी दहन किया। लेकिन सरकार ने जब हमारी तरफ ध्यान दे करके बाज़ार खोलने का जो प्रयास किया, जो सुबह ये 8 बजे से 1 बजे तक, 8 तारीख को, आज 9 तारीख में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम रखा है, ऐसे 11 तारीख को रखा है। तो हमारी ये मांग है अब सरकार से कि बाज़ार को नियमित 6 दिन, संडे छोड़ करके, वो सैटरडे साप्ताहिक बंदी है, लेकिन 6 दिन नियमित किया जाए, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। और बाज़ार खोलने से लोगों का कारोबार भी बढ़ेगा। और अब जो है बाज़ार के अंदर जो लोगों को अपने सैलरी देनी है, स्टाफ को LIC की किस्त जमा करनी है, बिजली के बिल जमा करने हैं, पानी के बिल जमा करने हैं, GST जमा करना है, तो उसके अंदर उनको आसानी मिलेगी और इससे उनको राहत मिलेगी। जी, मैं आज मार्केट आया था और मेरा दूसरा चक्कर है मार्केट में ये, तो मुझे अच्छा भी लगा कि बाज़ार खुला है आज। काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी जो काफ़ी पेंडिंग थी, बच्चों का सामान है, घर का सामान है। और सबसे पहली बात यह है कि आज पूरी तरह से पता भी नहीं था कि बाज़ार क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा है। आज सुबह सब पेपर में, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा
बाज़ार खुला है तो हमें अच्छा लगा कि आज काफ़ी ज़रूरत के सामान है जो हमें चाहिए वो आज मिल जाएगा। जब मैं बाज़ार आया तो बाज़ार का माहौल देखकर काफ़ी अच्छा भी लगा, लेकिन कुछ चीज़ें की दुकान अभी भी बंद है और जो ज़्यादातर बाज़ार का सामान, ज़रूरत का सामान, डेली नीड्स का है, जो बीच बीच में खुल रहा था वो भी पूरी तरह से पूर्ति नहीं हो पा रही थी आसपास के मोहल्लों से। तो आज जो मार्केट हमने देखा, कई सामान थे, बच्चों की स्टेशनरी वगैरह थी, कुछ छोटे छोटे कपड़े वगैरह बच्चों को चाहिए थे, छोटा बच्चे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अभी बाज़ार जिस तरह से खुल रहा है इस तरह से बाज़ार खुलना चाहिए। इसमें राहत कंज्यूमर जो आते हैं उनको भी है और जो बाज़ार वाले व्यापारी उनको भी है। इस तरह से जो और लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई परेशानी है तो थोड़ा सा अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, जो कोविड नियम है उसका ध्यान रखें, और साथ में अपनी और सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की बनती है। और लेकिन बाज़ार जो खुला है आज, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मार्केट में काफ़ी सामान मैंने आज ख़रीदा, और ये पूरा बाज़ार इन नियमों के तहत खुलना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्या कहना? मैं नासिर हुसैन परफेक्शन टेलर से दर्जी गली से बोल रहा हूँ, जो कि आज बाज़ार खुला है। 9 तारीख को जो बाज़ार खुला है ये बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम है सरकार का हमारी, और इसी तरह से अगर सरकार इस पे हमारी तरफ ध्यान दे तो जो आने वाले समय में है इसको कंटिन्यूस कर दे, क्योंकि कारोबार बहुत मद्दे हो गए हैं। सब दुकानदार जो भी काम से जुड़े हैं, सहालक हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। जो भी सहालक था इस सिलाई के काम का वो अब नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमने जब शॉप खोली अपनी तो हमारे पास कस्टमर भी आए, लेने वाले भी आए और देने वाले भी आए। तो इसी तरह से हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको कंटिन्यूस करे, और ये मतलब जो ये 9 तारीख 11 तारीख और 14 तारीख को जो बाजार खोलने का मामला आया, आप कह रहे हैं कि इसको लगातार खोला जाए? जी, इसको लगातार खोला जाए, तभी कस्टमर को भी पता चल पाएगा कि बाज़ार रेगुलर खुल रहा है, और कस्टमर भी कंफ्यूज हो रहा है कि आज खुला है या पता नहीं बंद है। इसीलिए जी, इसीलिए सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है कि इसको रेगुलर करा जाए। जैसे कि यूपी में खोला गया है, वहाँ पर सारे ज़िले खोल दिए गए हैं, तो हमारे उत्तराखंड में भी हम मांग करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से कि सभी को तरफ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दुकानदार टूट चुका है भाई, दुकानदार की दुकान का किराया भी है, किस्त भी है, घर का खर्च भी है, और हमारे पास जो लेबर और स्टाफ काम करता है उसका भी खर्च है। तो वो मज़दूर लोग कहाँ जाएंगे? आर्थिक स्थिति इतनी मंदी हो गई है कि बस आपसे कह नहीं सकते कि, और हम लोग दरमियानी लोग हुए जो कि ना हम किसी से कह सकते हैं और ना ही किसी के आगे हम हाथ फैला सकते हैं। तो इसलिए सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि इस पे हमारे बाज़ार को रेगुलर खोला जाए। बिल्कुल निश्चित ही 45-46 दिन बाद बाज़ार खुला है, लेकिन व्यापारियों को की खासा मांग थी कि बाज़ार खोला जाए। सरकार ने उस मांग को माना और आज व्यापारी वर्ग अपनी अपनी दुकानों में बैठे हैं और 45-46 दिन बाद दुकानों की सफाई वगैरह करी है, और ग्राहकों भी थोड़े थोड़े ग्राहक आ रहे हैं। और सरकार से ये मांग है कि जो 3 दिन का खोला है इसको पूरा सप्ताह के लिए खोला जाए, जिससे कि ग्राहकों की भीड़ और कम हो और व्यापारी सुविधापूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने सामान को बेच पाए। लगभग आज मार्केट जो है 1.5 महीने के बाद पूरी तरीके से खुला है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो दुकानदार का पीक टाइम था बिज़नेस का वो तो जा चुका है, लेकिन ये है कि इस तरीके से सरकार ने बाज़ार खोलने का प्लान बनाया है, सहूलियत दी है दुकानदार को, तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो मिलेगी। दुकानदार को राहत ज़रूर मिली है और कस्टमर की परेशानियाँ भी दूर हुई हैं। कस्टमर भी परेशान था आमतौर पे सब्जी वगैरह। आज ये आपके शूज़ की यहाँ पर दुकान है, चप्पल वगैरह बेचने की दुकान है, किस तरह कस्टमर आ रहे हैं, किस तरह ज़रूरतें सामने आ रही हैं? कस्टमर उसी तरीके से आ रहा है जिस तरह से रूटीन से पहले आता था हमारे पास, क्योंकि इतने महीने के अंतराल में ग्राहक को ज़रूरत पड़ती है। सैंडल, स्लीपर, चप्पल, जूता, गर्मी का समय है, टूटती हैं, ख़राब होती हैं, तो उसको ज़रूरत तो थी कहीं ना कहीं, लेकिन यह है कि कस्टमर आया है इससे
हमको भी राहत मिली है, ग्राहक की भी परेशानियां दूर हुई हैं। अभी फिलहाल 3 दिन की दुकान खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है, 9 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख। जी। किस तरह, क्या कहना है, किस तरह देखते हैं इस 3 दिन के निर्णय को? फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ कि सरकार महीने में, ये हफ्ते में 3 दिन खोल रही है, इससे भी राहत मिल ही रही है। लेकिन अब मैं दुकानदार ये चाहता है कि भाई कम से कम अगर ये 3 दिन को बढ़ा के ज़्यादा ना किया जाए तो कम से कम ऑड इवन के तहत दुकानें खोली जाएँ। मतलब डेली कम से कम डेली ऑड इवन के तहत, जिससे बाज़ार में भी रश कम हो और ख़तरा भी कम हो पॉजिटिव होने का, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑड इवन के तहत, जैसे कि दिल्ली सरकार ने किया है, ऑड इवन के तहत दुकानें खोलिए, वो ज़्यादा बेहतर है। रोज़ खोलना चाहिए। पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? अनवार हुसैन। तो साथियों, हमने आपको ये हल्द्वानी के बाज़ारों की ये तस्वीरें दिखाई, चाहे नया बाज़ार हो, मीरा मार्ग हो, सदर बाज़ार हो या नैनीताल रोड की तस्वीरें हों। आप देख रहे थे रौनक लौटी है, कस्टमरों के चेहरे और व्यापारियों के चेहरे खिले हैं। वो एक स्वागत योग्य कदम बताते हैं और आज कस्टमर की आवत जावत उनकी दुकानों में हुई है। आर्थिक तौर पर लगातार परेशान चल रहे लोग इसको एक स्वागत योग्य कदम बताते हैं और मांग भी करते हैं कि इसको लगातार खोला जाए। दिल्ली और यूपी की तर्ज पर बाज़ार खोलने के आदेश पारित किए जाएं। व्यापारी संगठनों ने भीख भी मांगी और जेल भरो आंदोलन भी किए। सरकार ने उन सब मांगों को माना ज़रूर है, लेकिन आंशिक तौर पर। यूपी के अंदर लगभग सभी ज़िले खोल दिए गए और दिल्ली में भी ऑड इवन संस्करण के चलते रोज़ाना बाज़ार खोल दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी यही मांग चल रही है। तो साथियों, हम ये आपको हल्द्वानी के बाज़ार खुलने की, उत्तराखंड की हलचल और बाज़ारों में कस्टमरों की आवत जावत को दिखा रहे थे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक के पेज को भी आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।